नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 9वें उपपर्व अर्थात हिडिंब वध पर्व में भीम और हिडिंबा के मिलन व घटोत्कच के जन्म की जो कथा है उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी हिडिंब वध पर्व में व्यास जी के दर्शन और एक चक्रा नगरी में प्रवेश की जो कथा कही गई है उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, वे महारथी पांडव उस स्थान से हटकर एक वन से दूसरे वन में जाकर बहुत से हिंसक पशुओं को मारते हुए बड़ी उतावली के साथ आगे बढ़े। मत्स्य, त्रिगर्त, पंचाल तथा कीचक इन जनपदों के भीतर होकर रमणीय वनस्थलियों और सरोवरों को देखते हुए वे लोग यात्रा करने लगे। उन सब ने अपने सिर पर जटाएं रख ली थीं, वल्कल और मृगचर्म से अपने शरीर को ढक लिया था और तपस्वी का सा वेश धारण कर रखा था। इस प्रकार वे महारथी महात्मा पांडव माता कुंती देवी के साथ कहीं तो उन्हें पीठ पर ढोते हुए तीव्र गति से चलते थे, कहीं इच्छानुसार धीरे धीरे पांव बढ़ाते थे और कहीं पुनः अपनी चाल तीव्र कर देते थे। पांडव लोग सब शास्त्रों के ज्ञाता थे और प्रतिदिन उपनिषद, वेद वेदांग तथा नीति शास्त्र का स्वाध्याय किया करते थे। एक दिन जब वे स्वाध्याय में लगे हुए थे, उन्हें पितामह व्यास जी का दर्शन हुआ। शत्रुओं को संताप देने वाले पांडवों ने उस समय महात्मा श्री कृष्ण द्वैपायन को प्रणाम किया और अपनी माता के साथ वे सब लोग उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब व्यास जी ने कहा, भरत श्रेष्ठ पांडु कुमारों, मैंने पहले ही तुम लोगों पर आए हुए इस संकट को जान लिया था। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने तुम्हें जिस प्रकार अधर्म पूर्वक राज्य से बहिष्कृत किया है, वह सब जानकर तुम्हारा परम हित करने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। इसके लिए तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। ये सब तुम्हारे भावी सुख के लिए हो रहा है। इसमें संदेह नहीं कि मेरे लिए तुम लोग और धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि सारे पुत्र समान ही हैं। फिर भी जहां दीनता और बचपन है, वहीं मनुष्य अधिक स्नेह रखते हैं। इसी कारण इस समय तुम लोगों पर मेरा स्नेह अधिक है। मैं स्नेह पूर्वक तुम लोगों का हित करना चाहता हूं, अतः मेरी बात सुनो। यहां पास ही जो ये रमणीय नगर है, इसमें रोग व्याधि का भय नहीं है, अतः तुम सब लोग यहीं छिप कर रहो और मेरे पुनः आने की प्रतीक्षा करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार पांडवों को भली भांति आश्वासन देकर सत्यवती नंदन भगवान व्यास उन सब के साथ एक चक्रा नगरी के निकट गए। वहां उन्होंने कुंती को सांत्वना देते हुए कहा, जीवित पुत्रों वाली बहू, तुम्हारे ये पुत्र नरश्रेष्ठ महात्मा धर्मराज युधिष्ठिर सदा धर्मपरायण है। अतः ये धर्म से ही सारी पृथ्वी को जीतकर भूमंडल के संपूर्ण राजाओं पर शासन करेंगे। भीमसेन और अर्जुन के बल से समुद्र पर्यंत सारी वसुधा को अपने अधिकार में करके ये उसका उपभोग करेंगे, इसमें संशय नहीं है। तुम्हारे और माद्री के सभी महारथी पुत्र सदा अपने राज्य में प्रसन्न चित्त हो सुखपूर्वक विचरेंगे। पुरुषों में सिंह के समान बलवान पांडव इस पृथ्वी को जीतकर प्रचुर दक्षिणा से संपन्न राजसूय तथा अश्वमेध आदि यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करेंगे। तुम्हारे ये पुत्र अपने सुहृदों के समुदाय को उत्तम भोग एवं ऐश्वर्य सुख के द्वारा अनुग्रहित करके पिता पितामहों के राज्य का पालन एवं उपभोग करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यूं कहकर महर्षि द्वैपायन ने उन सबको एक ब्राह्मण के घर में ठहरा दिया और पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर से कहा,
तुम लोग यहाँ 1 मास तक मेरी प्रतीक्षा करो, मैं पुनः आऊंगा। देश और काल का विचार करके ही कोई कार्य करना चाहिए, ऐसा करने से सुख मिलता है। राजन, उस समय सबने हाथ जोड़कर उनकी आज्ञा स्वीकार की। तदनंतर शक्तिशाली महर्षि भगवान व्यास जैसे आए थे वैसे ही चले गए। तो ये थी आदि पर्व के 9वें उपपर्व अर्थात हिडिंब वध पर्व में कही गई व्यास जी के दर्शन और एक चक्रा नगरी में प्रवेश की कथा। इस कथा के साथ ही हिडिंब वध पर्व समाप्त होता है। हिडिंब वध पर्व के पश्चात आता है आदि पर्व का 10वां उपपर्व, जो बक वध पर्व शीर्षक से उल्लेखित है। उसकी कथा अगली कड़ी में सुनाऊंगा। इस कड़ी में बस इतना ही। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।